अपने परम मित्र वसुदेव जी को वर्ण कर लिया और उनसे निमंत्रण देकर कह दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे संग करना चाहता हूं। पथि प्रगृहीणम, उसका विवाह संस्कार वसुदेव जी के संग में कर दिया। खूब सा दान दहेज दिया। हर्ष उल्लास के साथ में देवकी को विदा कर रहा है। जैसे ही महल से बाहर निकलकर पथि ग्रहीणम कंसामा शरीर वाकः अष्टम्यो ग्रभो हंतायाम बहवे बभूतः। आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, जिसको तू लाड चाव से दान दहेज देकर विदा कर रहा है, उसी के गर्भ अष्टम गर्भ के द्वारा तुम्हारा काल होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। सारा उल्लास फीका हो गया, सारा उत्साह फीका हो गया महाराज। और कंस ने भागकर अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़कर और घसीटकर नीचे उतार लिया और तलवार निकालकर जैसे ही वार करने को हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। सांगलियम गुणम सुरे भवान भोजयस्करम से कथम भगिनीम हंताम स्त्रीय मुदाहप पर्वणि। हाथ पकड़कर कहने लगे कि मित्र, ये क्या कर रहे हो? अभी तो इसके हाथों में जो मेहंदी लगी हुई है उसके मंगल चिन्ह भी नहीं मिटे, जिसको तुम अभी थोड़ी देर पूर्व पाणी ग्रहण संस्कार किए हो, अभी हर्ष उल्लास के साथ में विदा करने आए हो, उसी के ऊपर वार कर रहे हो। कंस ने कहा कि वसुदेव जी, आपने सुना नहीं क्या? अभी आकाशवाणी ने क्या कहा है? वसुदेव जी कहने लगे कि मित्र, वो तो हमने सुना है, पर आकाशवाणी ने कहा कि अष्टम में गर्भो, इसके गर्भ से आठवें गर्भ से तुमको भय है। मैं तुम्हें इसके प्रत्येक गर्भ को लाकर दूंगा, तुम उस गर्भ को नष्ट कर देना। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, वसुदेव जी ने कह दिया कि मैं प्रत्येक गर्भ को लाकर दूंगा, पर आठवें गर्भ को लाकर नहीं दूंगा। अगर ऐसा कहा तो कंस ने फिर उनको क्यों छोड़ दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मनुष्य क्रोध में आ जाता है ना, तो वो सुन नहीं पाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। आज हमारे किसी के यहाँ झगड़ा हो जावे तो जो सामने वाला कहे उसको हम अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। और वसुदेव जी ने भी यही कहा कि सातों गर्भ तो दे दूंगा, पर आठवां गर्भ नहीं दूंगा। उसी क्षण दोनों को बंदी बनाया और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। ये बंधन है माया का। जब माया के वशीभूत कोई हो जाता है तो गोविंद की शरणागति से दूर हो जाता है।
और इस बंधन को काटने के लिए उस ठाकुर को आना पड़ता है। इस माया को, माया रूपी बंधन को काटने के लिए उस गोविंद को आना पड़ता है। क्यों? कि वही इसके प्राणाधार है और वही जीवन के आधार है। यह माया इंसान को अपने आवेश में रखती है और बंधन बनाए रखती है। जब उनको बंधन में बांध दिया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी महाराज उस गोविंद के अनन्य भक्त हैं, बंधन में क्यों बंध गए? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने जब प्रश्न कर लिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो देवकी है वो कंस के वंश की है, और जिस वंश में कोई दुष्टात्मा होता है ना, उसका संगत करने से, उसकी संगत के प्रभाव से गोविंद अपने बंधन से, अपनी योग माया के बंधन से उसको बांध देते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि ये बंधन है, इससे बचने के लिए पहले मुझे पहचानो, मेरी माया को पहचानो और नित्य मेरे चरणों में हाजिरी लगाओ, तुम्हें इस माया का बंधन नहीं सहन करना पड़ेगा। प्रथम पुत्र हुआ, कंस को भिजवा दिया। कंस ने वापस लौटा दिया कि नन्हा सा जीव है ये, मेरा क्या बिगाड़ेगा। नारद जी पहुंचे कि महाराज ऐसे लौटाओगे तो एक दिन ये 8 हो जाएंगे और 8 होकर तुम्हारे सारे ठाठ खत्म कर देंगे। ऐसे छोड़ोगे तो ये धीरे धीरे जब जन्म होंगे तो 8 होंगे और तुम्हारे बस में नहीं होंगे। संगठन में शक्ति है महाराज। आज अगर कोई चावे 5 भाइयों का परिवार और एक जगह रहता हो, सब में तालमेल बना हुआ हो, तो उस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और अगर परिवार बिखर गया हो तो एक एक करके सबको नुकसान मिल जाता है। उसको डफोड़ शंख कहते हैं। जो शंख होता है ना वो बजता नहीं है, और डफोड़ शंख दूसरे की फूंक से ही बजता है। जो शंख आवाज करता है वो दूसरे की आवाज से बजता है। संगठन में शक्ति होती है। कंस ने वापस उस बालक को मंगवाया और उसको नष्ट कर दिया। मृत्यु जन्मतम वीरम देहे सह जायते, अध्यावाप्त शब्दांते मृत्यु वे प्राणी ना ध्रुव। सुखदेव जी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज सत्य है तो ये मृत्यु है। कोई ये सोचे कि मृत्यु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, मृत्यु हमारी बहन है, जिस गर्भ से हमारा जन्म हुआ है उसी के साथ उसका जन्म हुआ है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है वो मृत्यु की ओर ही बढ़ता है। हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने हमको सुंदर सा निमंत्रण दिया कि पंडित जी बेटे को जन्मदिन है, आनो पड़ेगो। हमने कहा कि महाराज यहीं से आशीर्वाद ले जाओ, समय नहीं है। कितने वर्ष का हो गया तुम्हारा बेटा? महाराज 17 वर्ष का हो गया, 18वें में प्रवेश करेगा। कैसा आयोजन रख रहे हो? महाराज बढ़िया, तो एक अच्छी तो पार्टी का आयोजन किया है और जयपुर से बढ़िया जन्म दिवस का केक मंगवाया है और
17 अगरबत्तियां भी, मोमबत्तियां भी लगाई है। क्यों? महाराज जो फूंक लगाएगा ना तो सब बोलेंगे उसको ताली बजाकर। मैंने कहा आपके बराबर मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ताली क्यों बजा रहे हो? दीपक क्यों बुझवा रहे हो? वह तो वैसे ही बुझने की ओर बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मोमबत्ती का फूंक मार के और ताली बजा के खुशी मना रहे हो। खुशी नहीं मना रहे हो महाराज। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ठाकुर जी ने जो उम्र हमारी लिखी है उसमें तो 17 वर्ष कम हो गई है। वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। पर ये माया है, जो ऊंचाई बढ़ती है ना बच्चे की उसको बड़ाई कहते हैं। भाई बड़ो हो गए मेरे बेटो, वो उसकी उम्र कम हो रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है। और फूंक मार कर कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा अंधेरे में ही रहे, प्रकाश में नहीं आवे, उजाला नहीं आवे इसके जीवन में, इसको हमेशा अंधकार की प्राप्ति होती रहे। और ताली बजाकर कहते हैं कि बढ़िया होवे बेटे को, हमेशा अंधेरों ही प्राप्त होवे। सारे सगुन खुद मनाते हो और भागकर फिर हमारे पास आते हो कि महाराज देखना बेटे को कुछ बन नहीं रहे है। सारे अपशगुन तो आप मना रहे हो, ताली आप बजाकर खुशी कर रहे हो कि बढ़िया है, बेटे के जीवन में अंधकार बना रहे हो। और फिर हम जैसे किसी के पास जाते हो, महाराज देख के बताओ बेटे को बड़ी कठिनाई आ रही है, जीवन में अंधकार हो रहा है, परेशानियों से भरा हुआ जीवन है इसका, इसलिए जन्मदिन मनाओ, लेकिन कन्हैया के जन्मदिन की तरह मनाओ, जो अभी थोड़ी देर बाद में आपको कथा में सुनाएंगे। 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज ये बलराम 2 है या 1 है? आप रोहिणी के भी पुत्र को बता रहे हो और मां देवकी के गर्भ से भी बता रहे हो, 2 या 1 भी मेरे समझ में नहीं आया। देवक्या गर्भ संबद्ध कुतो दोहांतरम विना। सुखदेव जी कहते हैं कि जो देवकी का 7वां गर्भ है उसमें साक्षात शेषावतार भैया लक्ष्मण जी का जो रूप है वही बलराम के रूप में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक ही है बलराम, ना तो इनके 2 जन्म हुए हैं, 2 अवतार कोई नहीं हुए इनके, ये तो एक ही है। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से संकर्षण खींचकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। अब की बार जब सैनिकों ने कहा कि महाराज 6 को तो आपने खत्म कर दिया और 7वां तो गर्भ में से ही गायब हो गया आपके भय से, सैनिक कंस का हौसला बढ़ा रहे हैं कि महाराज आपके यश को सुनकर अब की बार तो वो जीव गर्भ से ही गायब हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय आया उचित और अब की बार अंश रूप में साक्षात ठाकुर जी वहां आ गए, खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। सुखदेव जी कहते हैं उस दिव्य झांकी के दर्शन करो परीक्षित, जहां वो गोविंद शंख पदम चक्र गधा युक्त गले में कौस्तुभ मणि को धारण करके चंदन लगा के और देवकी के सामने खड़े हैं।
देवकी से कह रहे हैं कि मैया मुझे पुत्र मान लो। देवकी कहने लगी कि लाला जब पुत्र होवे न तो 1.5 हाथ को होवे है, और तू तो यहाँ पर दादा बन के आयो है। आप छोटे रूप में हो और बाल लीलाएं करो। जब परमात्मा वहां प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी का जो बंधन था बेड़ियों का वो कट गया। क्यों कट गया? कि जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो माया का स्वतः ही बंधन हट जाता है। ये माया ठाकुर के आगे नहीं चलती है, उस गोविंद के आगे नहीं चलती है। ये कलयुग के जीवों पर लागू होती है। ओ अमृत बरसेगा देवक्या गर्भ संबद्ध कुतो दोहांतरम विना। सुखदेव जी कहते हैं कि जो देवकी का 7वां गर्भ है उसमें साक्षात शेषावतार भैया लक्ष्मण जी का जो रूप है वही बलराम के रूप में आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं एक ही है बलराम, ना तो इनके 2 जन्म हुए हैं, 2 अवतार कोई नहीं हुए इनके, ये तो एक ही है। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से संकर्षण खींच कर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। अब की बार जब सैनिकों ने कहा कि महाराज 6 को तो आपने खत्म कर दिया और 7वां तो गर्भ में से ही गायब हो गया आपके भय से, सैनिक कंस का हौसला बढ़ा रहे हैं कि महाराज आपके यश को सुनकर अब की बार तो वो जीव गर्भ से ही गायब हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय आया उचित और अब की बार अंश रूप में साक्षात ठाकुर जी वहां आ गए, खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। सुखदेव जी कहते हैं उस दिव्य झांकी के दर्शन करो परीक्षित, जहां वो गोविंद शंख पदम चक्र गधा युक्त गले में कौस्तुभ मणि को धारण करके चंदन लगा के और देवकी के सामने खड़े हैं। देवकी से कह रहे हैं कि मैया मुझे पुत्र मान लो। देवकी कहने लगी कि लाला जब पुत्र होवे न तो 1.5 हाथ को होवे है, और तू तो यहाँ पर दादा बन के आयो है। आप छोटे रूप में हो और बाल लीलाएं करो। जब परमात्मा वहां प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी का जो बंधन था बेड़ियों का वो कट गया। क्यों कट गया? कि जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो माया का स्वतः ही बंधन हट जाता है। ये माया ठाकुर के आगे नहीं चलती है, उस गोविंद के आगे नहीं चलती है। ये कलयुग के जीवों पर लागू होती है। ओ अमृत बरसेगा
उठो प्रभु गुण गाओ, उठो उठो प्रभु गुण गावो, सोकर उठो प्रभु गुण गाओ, सोकर उठो प्रभु गुण गावो, शुद्ध होई कर ध्यान लगाओ, शुद्ध होय कर ध्यान लगावो, शुद्ध होई कर ध्यान लगाओ, ओ शुद्ध होय कर ध्यान लगावो, करना तो उपकार अमृत बरसेगा, चलो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, तो अमृत बरसेगा, ये अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, चलो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, चलो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा। दया धर्म हृदय में रखना, दया धर्म हृदय में रखना, दया धर्म हृदय में रखना, ओ दया धर्म हृदय में रखना, दीन दुखी की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, ओ दीन दुखी की सेवा करना, करना पर उपकार अमृत बरसेगा, करे उपकार अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा बरसेगा, हो अमृत बरसेगा, चलो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, अरे सत्य कहो और मीठा बोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो, सत्य कहो और मीठा बोलो, ओ सत्य कहो और मीठा बोलो, ज्ञान से हृदय के पट खोलो, 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 करना पर उपकार अमृत बरसेगा, चला प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा,
धुनी लगा लो, राम नाम की धुनी लगा लो, राम नाम की धुनी लगा लो, ओ हरि नाम की धुनी लगा लो, मोह निद्रा से सबको जगा लो, ओ निद्रा से सबको जगा लो, हरि मोह निद्रा से सबको जगा दो, ओ निद्रा से सबको जगा दो, कर दो देश उत्थान अमृत बरसेगा, प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा। ओ अमृत बरसेगा, बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, चल प्रभु के प्यार अमृत बरसेगा, प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा। ओ अमृत बरसेगा, बरसेगा, ये अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, ओ अमृत बरसेगा, ओरे बरसेगा मुझे ये अमृत बरसेगा, प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा।
दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे दिल से बुला के दे जरा दिल से बुला के दे कहने लगी कि छोटे रूप में आ जाओ। छोटे रूप में आ गए भगवान। छोटे रूप में आते ही भगवान ने कहा कि मैं यहाँ अपनी लीलाओं को नहीं कर सकता, मुझे तुम गोकुल में पहुंचा दो। सारे बंधन छूट गए। वसुदेव जी महाराज को एक सूप का इंतजार किया और उसमें बिठाकर जैसे ही जाने को हुए सारे सैनिकों को निद्रा आ गई। क्यों? कि जहां परमात्मा जाते हैं वहां से अज्ञान स्वतः मिट जाता है। ये अज्ञान रूपी सैनिक है। शांति रखे। जिसको बात करनी है ना पीछे चले जाओ, हमको आवाज नहीं आती है, पीछे से सिर्फ दिखाई देता है। और जिसको सुनना है सामने बैठो। भगवान की कथाएं पीठ पीछे से नहीं सुननी चाहिए, सन्मुख होकर सुने। जैसे ही वसुदेव जी महाराज लेकर जाने लगे, सब सैनिक सो गए। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो यमुना जी रास्ता नहीं दे रही है। पानी आ रहा है, दाढ़ी को स्पर्श कर रहा है, पर शर्म आ जाती है। क्यों? कि भगवान सर पे विराजमान है और इनकी पत्नी लगती है। ससुर के दाढ़ी को कैसे छूए? परमात्मा ने अपना एक पैर बढ़ाया, धीरे से जल का स्पर्श कराया
रास्ता मिल गया। पर जब वो पानी में डूबने लगे थे तो उन्होंने जोर से कहा कोयलेऊ। उसी जगह कोयलेऊ नाम का गांव बस गया, जो आज भी वहां पे बसा हुआ है। वहां पहुंचे, गोकुल में नंद बाबा के घर में नंद रानी जो है यशोदा मैया, वो बड़े सुकून से सो रही है, उनको कोई भय नहीं है। वहां एक कन्या को देखा, वहां से उठाए और कन्हैया को वहां सुला दिए, लेकर आ गए। आने के बाद में जैसे ही कारागार में प्रवेश किया तो स्वतः ही सारे दरवाजे बंद होते चले गए। सैनिकों को निद्रा से वापस होश आ गया, निद्रा खुल गई और अपने कारागार में पहुंचते ही उनको बेड़ियां लग गई। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये क्या है, ये कौन सी लीला है? सुखदेव जी ने कहा कि जब परमात्मा अपनी शरणागति देते हैं तो माया दूर हो जाती है, और जब गोविंद दूर चले जाते हैं तो माया बंधन में बांध लेती है। अब ठाकुर जी है नहीं तो बेड़ियां वापस बंध गई। सुबह सूचना हो गई कंस को। उससे पहले ही नारद जी पहुंच गए कंस के पास में और कहने लगे कि कंस सावधान हो जाइए, अब की बार तो काल आयो है। कैसा है? काला काला है, मुरली वाला है और पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला है। अब जैसे ही कंस भोजन करे ना और जीरो भी जले हुए दिख जाए तो दूर हटाओ, दूर, ये मेरा काल है, मेरा काल है, मेरा काल है। जब कंस को सूचना लगी कि देवकी के 8वां गर्भ जन्म चुका है, उसने तुरंत खुद ही जाकर उस गर्भ को मांग लिया। देखा तो ये कन्या है, फिर विचार आया कि इसको छोड़ देता हूं। कन्या, ये कन्या मेरे को क्या मारेगी? एक सैनिक खड़े थे, कहने लगे कि महाराज हो सके इसके साथ में जिसका विवाह हो उसके हाथों तुम्हारा वध हो जाए। दोस्त तो 8वें गर्भ का ही तो है। कंस ने विचार किया कि शायद ऐसा ही हो और उसको जैसे ही मारने के लिए शिला पर मार छोड़ना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कहने लगी कि कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो यहीं ब्रजभूमि में आ चुका है। कंस को जैसे ही ये वाणी सुनाई दी, उसने एक आपातकालीन सभा की व्यवस्था करी और सभी राक्षसों को तुरंत आदेशित किया कि उसका पता लगाइए। बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं उस सभा में। तभी पूतना भी आ गई। पूतना ने कहा कि महाराज मैं ढूंढ लाऊंगी उसको। तुम कैसे ढूंढ के लाओगे? तुम तो राक्षसी के रूप में हो। महाराज मैं अपनी विद्या से छोटा रूप कर लूंगी। तुम तो काली काली हो। मैं आजकल जो से पाउडर आते हैं ना, वो कहने लगी कि मैं पाउडर क्रीम लगाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी। ये दांत लंबे हैं, मैं इनको कैंची से काट के छोटे कर लूंगी। पर उस आपके काल को मैं अपना काल का ग्रास बनाऊंगी। अब पूतना चली गई सजने के लिए और हम चलते हैं यहाँ गोकुल में बाबा के। बड़ी विचित्र कथा है, मन लगाकर सुनेंगे और अपने आप को ऐसा महसूस कराएं कि हम वहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आएगी। पूतना सजने को चली गई। अब हम चलते हैं नंद बाबा के यहाँ पे। 75 वर्ष की आयु हो गई नंद बाबा की, पर कोई संतान नहीं है। एक दिन उन्होंने 13 ब्राह्मणों को कहा कि भैया कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरे भी कोई संतान हो जावे। रेवती रमन आश्रम पे ब्राह्मणों को बिठा दिया
और उनकी सारी व्यवस्थाएं वहीं कर दी। एक गोपवासी था, उसने आकर कहा कि बाबा क्यों लुटे हो, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वहां भजन करने को बैठे हैं ना, वो कुछ भी भजन नहीं करे हैं, सारे दिन भांग घोटे और खीर चूरमा प्रसाद बना के भोग लगाते हैं। और विश्वास नहीं हो तो मेरे संग चलो। नंद बाबा देखने को गए तो उन्होंने दूर से देखा भांग घुट रही है। भांग को भगवान को चढ़ाए, शंकर भगवान को, और खुद भी पीने लग गए। उसके बाद में पंगत लगाकर बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि चूरमा प्रसाद लो और बाबा को लाला दो, खीर प्रसाद लो बाबा को लाला दो, दाल प्रसाद लो बाबा को लाला दो। अखंड कीर्तन चलता है इस नाम से। नंद बाबा ने कहा कि भजन कर तो रहे हैं और कैसे भजन होए, मुझे लाला ही तो चाहिए। और ये बेचारे कह तो रहे हैं कि खीर प्रसाद लो और बाबा को लाला दो, और इन्हीं के कृपा से मेरे लाला को जन्म हो जाएगा। और ऐसी मैया भी आपने नहीं देखी होगी जिसके यहाँ जन्म हो चुका है बालक का और वो सो रही है चैन से। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला रखा था पहले से ही कि इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जब मेरे लाला को जन्म होगो तो तू जा पाके काम को संभाल के काज आ जाइयो। अब हम भी बुलाते हैं बहन बेटियों को। जब सुनंदा ने जाकर यशोदा को देखा तो उसके बगल में इधर मुंह करके यशोदा सो रही है मैया, और कन्हैया इधर खेल रहे हैं। वहीं से दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में पहुंची और पहुंचकर नंद बाबा से कहने लगी कि नंद बाबा, हाँ कहो भाग्यवान, सांस चढ़ रहा है। बाबा एक बात बोलूं? हाँ कहो। बाबा एक बात बोलूं? हाँ कहो भाग्यवान। लाला को जन्म है गयो, लाला के जन्म है गयो। तो नंद बाबा ने 9 लाख का हार उसको गले में पहना दिया और 80 गज के दोपटी और बगलबंदी तैयार करवा रखे हैं पहले से ही। उनको सभी गोपवासी धारण करने लग गए। नंद बाबा नए वस्त्र पहने, आंखों में झीना झीना काजल लगा लिया और सुनंदा से कहने लगे कि देखियो मैं कैसो लगो हूं। सुनंदा कहने लगी कि बाबा अब तो दूल्हे जैसे आप ही लगो हो। आवाज नहीं करे, कथा सुनना है तो, नहीं तो हम सीधी झांकी लगा देंगे अभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही सब सज धज कर तैयार हुए और जन्म भय देर नहीं हुई और आए हैं और बाबा के यहाँ उत्सव की तैयारी हो गई और बरसाने से टीका आया है। जब वहाँ लाल देखो
दीवाने मत भूल गइयो मोको घबराने घर के टोको तो चाहूं तो तुम गावे ओ लाला दुनिया देवी से गावे छबड़ा में धर कर मेरे लाला गोकुल में पहुंचाऊं रे छबड़ा में घर के अरे हत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊं रे अपने कार्य के दीवाने भूल गइयो मोको घबराने करके छोटू तो जाओ तो तुम गाँव रे ओ लाला दुनिया रखे तेरो नाम रे अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जीवन के दरमियानों में अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जीवन के दरबार में चार भुजा और रूप अनोखा चार भुजा रे रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हाथन में चंद्रमा के हाथों में मोरलिया हाथों में चक्कर हाथों में चक्र और गदा विराजे ओ भयो अपने कमाल गए हेमती में लाल देखो तेरे लालों अरे स्तुति चेलन में दोनों छाई खुशी अपार है वो करे स्तुति खेलन में और सारी खुशी अपार है अरे हाथ जोड़ ऐसो रूप निहार है रूप छुपाई करो से सुनीला रूप छुपाई करो से सुनी रूपे देखो छोटा सा कन्हैया कन्हैया होले होले रोवे देखो छोटे नाग देखो तेरन में तेरन में ध्यान भयो जब वसुदेव जी को कंस को बालक जानो है कंस को हाथ जाए है हर कंस के हाथ में दोनों हुई को अपनो कारण निभानो है बैठ जाइए, बैठे 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 झांकी के तरफ। कोई बात नहीं देना तुम्हें सभी आराम से दर्शन करें। जिनको भगवान की पूजा भेंट करनी है, जो भी कुछ इनके निमित्त लाए हो तो लाकर यहाँ आप दे सकते हैं। और एक एक करके
यार हाथ देखिए आराम से करो तो पूरा पीछे हट के करो आराम से। शांति से ठाकुर के चरणों की सेवा करें। और जिन्होंने पूजन कर लिया वो पीछे को हो जाए। पूजन करने वाले एक बात तो छोड़ो का हाथ में यार खाली तो खाओ तो। सेवा के निमित्त जो हवा की आवश्यकता है, थोड़ा इनको भी हवा आने दे। अरे भाई दूर हो जाओ, तो गर्मी लग रही है बच्चा। संदीप संदीप एक एक करके आएंगे और ठाकुर चरण सेवा करेंगे। यह अवसर रोज नहीं मिलता है। ओ लाला जन में सुन आई, यशोदा मैया दे है बधाई।
सो गए पैर